हेलो फ्रेंड्स, महिलाओं में टमी फैट के बेली फैट के 5 प्रकार। इस विषय में पूरी तरह से हम एंटर होने के पहले मैं आपको ऊपरी सतह की थोड़ी जानकारी दे दूं कि हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फ़ैट बढ़ने का कारण सिर्फ ज़्यादा खाना ही है। लेकिन क्या ये सही है? फ़ैट में बढ़ोतरी का कारण सिर्फ खाना है? जिनका बढ़ा हुआ है, पेट बाहर निकला हुआ है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरह का फ़ैट है। जो पेट होता है, जो टमी होता है, जो बेली होता है, उसे देख के ही आप बता सकते हैं कि ये किस तरह का फ़ैट है, कौन सा फ़ैट है। और जब तक आपका डायग्नोस सही नहीं होगा, आपका ट्रीटमेंट सही नहीं जाएगा, आपके डाइट सारे फेल हो जाएंगे और गया हुआ फ़ैट वापस आना शुरू हो सकता है कुछ केसेस में। तो डिटेल शुरू करने से पहले आपको लोगों की ट्रीटमेंट फेल होने के, लोगों को रिज़ल्ट ना आने के सारे रीज़न बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एंड में मैं सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हर इंसान अलग है, सबका ब्लड ग्रुप अलग है, सबका डाइट अलग है, सबका खाने पीने का तरीका अलग है, तौर तरीके अलग है, सबको फिज़िकल कंडीशन अलग है, किसी को कुछ एलर्जीज़ है, किसी को नहीं है। ये सारी चीज़ देखने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट तय हो सकता है, आपको कौन सा डाइट लगेगा ये तय हो सकता है। महिलाओं में बेली फैट के 5 कौन से प्रकार है वो आज हम जानेंगे। पहला है स्ट्रेस्ड बेली। जैसा इसका नाम है, इसी के नाम में इसका कारण छुपा हुआ है। स्ट्रेस यानी तनाव। जब तनाव बढ़ता है और वो तनाव बढ़ने के कारण शरीर में कार्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, और यही स्थिति और अगर यही कंडीशन कंटिन्यू है, काफ़ी लंबे समय तक है, तो फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और वो ही स्ट्रेस्ड बेली कहलाता है। वो स्ट्रेस्ड फैट है, तनाव की वजह से आया हुआ फैट है। दूसरा है हार्मोनल बेली। अगर आपका पेट गद्दे जैसा है, कुशन जैसा है हर तरह से, तो समझ जाइए आपके हार्मोन फेलियर हो गए हैं। हार्मोन फेलियर की वजह से ये स्थिति आती है और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसे हम हार्मोनल बेली कहते हैं। इसमें आप हाइपोथायराइडिज्म को भी ले सकते हैं, उसी वजह से आपका फैट लेवल बढ़ना शुरू होता है। तीसरा है ब्लोटेड बेली। उल्टा सीधा खाना, आने की कुछ चीज़ों से एलर्जी, इसकी वजह से आपका पेट बढ़ना शुरू होता है। ब्लोटेड बेली मॉर्निंग में फ्लैट होती है और दोपहर तक ये फूलना शुरू होता है। दोपहर में पेट दिखता है। जिन लोगों का सुबह फ्लैट रहता है और दोपहर में दिखता है, उनकी अतड़ियों में गैस होती है और उसकी वजह से वो ब्लोटेड नज़र आता है। उसका एक साधारण सा इलाज ये है कि आप खान पान में सुधार कीजिए, अपने डाइट को प्रॉपर रखिए, उल्टी सीधी चीज़ें मत खाइए, पैक फूड मत खाइए, तो आपको ब्लोटेड बेली से छुटकारा मिल सकता है। फोर्थ है अल्कोहल बेली। ज़्यादा बियर पीना, बियर का ज़्यादा कंजम्पशन और अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करने से ये बेली बढ़ती है और इसमें आपका फैट लेवल है वो भी काफ़ी रैपिडली बढ़ता है। वो शरीर स्वेल्ड नज़र आता है, स्वेलिंग जैसा वो फील होता है, हर तरह से फूला फूला सा नज़र आएगा आपको। ब्लोटेड और हार्मोनल बेली के बीच का जो पोर्शन होता है वही होता है अल्कोहल बेली। पांचवा होता है मॉमी बेली। महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसमें पेट का निचला भाग फूलने लगता है, लटकने लगता है, उसे हम मॉमी बेली कहते हैं। ये एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति हो सकती है, सीरियस हेल्थ इश्यूज से हो सकता है, जिसे हम डायस्टेटिस रेक्टरी कहते हैं। कई माताएं इसका अनुभव करती है, जिससे यूरिन, डाइजेशन, स्ट्रेस, इसका सामना इन्हें करना पड़ सकता है। तो इसके अलग अलग उपाय हैं। ट्रीटमेंट सारी जितनी चीज़ें हमने यहाँ आपको बताई है, इसको ध्यान में रखकर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबकी दवाइयाँ अलग अलग है, सबकी डाइट अलग हो सकती है, हर चीज़ अलग हो सकती है, पर्सन टू पर्सन सब कुछ बदल जाता है। अब फैट लॉस ट्रीटमेंट में बहुत लोगों को रिज़ल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। शुरुआत किसी की धीमी हो सकती है, 2 महीना 3 महीना। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट करने के बाद यूरिन टेस्ट हम जब करते हैं, उसमें अच्छा रिज़ल्ट शो होता है, लेकिन वो बॉडी में या फिर वेइंग स्केल पे नज़र नहीं आता।
इसका एक कारण होता है कि बॉडी का जो फैट सेल है जो एम्प्टी हो चुका है, उसने वाटर होल्ड कर लिया है और उसे कम करने के भी तरीके होते हैं। ट्रीटमेंट जैसे जैसे आगे जाएगा वाटर सडनली ड्रॉप हो जाएगा और फैट का लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। देखिए, जिनमें हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं जैसे थायराइड एंड ऑल, ये इशू होते हैं, थायराइड जैसे इशू होते हैं, हार्मोनल फेलियर का जो मामला होता है इसमें, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपके शरीर में फ़ैट क्या 1 महीने में जमा हुआ है, फ़ैट आपके शरीर में क्या 2 महीने में जमा हुआ है या 3 महीने में जमा हुआ, नहीं, ये सालों साल से जमा होते हुए आ रहा है। तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं किसी भी ट्रीटमेंट से कि आपका 1 महीने में या 2 महीने में कम हो जाएगा। जिस तरह का आपका फिज़िकल कंडीशन है, अगर आप अबो 90 है या फिर अबो 80 है, अबो 100 है, तो आपको थोड़ा टफ जाएगा ट्रीटमेंट, लेकिन सही होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप आपके सवाल मुझसे पूछ सकते हैं फ़ैट के बारे में, फ़ैट लॉस के बारे में, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, किसी भी बारे में आपके अगर कुछ सवालात है तो आप मुझे मैसेज कीजिए डायरेक्टली। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।